अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्ज़ाम 2025 का आज का हमारा ये क्लास नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे शामिल निसाब मज़मून मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, और साथ ही साथ मारूज़ी सवाल भी पढ़ेंगे। दोस्तों, ये इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 का 2025 में जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसी की तैयारी चल रही है और हमारा जो टारगेट है 90 प्लस का टारगेट। अगर आप भी क्लास 12 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथियों, आपको मालूम होगा कि आपके निसाब में जो शामिल बुक है उसका नाम है कहकशां हिस्सा 2। इसी से जो चैप्टर नंबर 2 है उसी को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सके, शामिल हो सके। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर हम टेस्ट लगा रहे हैं। व्हाट्सअप, टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास आपका जो किताब है शामिल निसाब कहकशां दोम हिस्सा नस्र। हमने पहले सबक में पढ़ा था, पहले चैप्टर में पढ़ा था नज़ीर अहमद की कहानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। आज पढ़ेंगे मज़मून मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का। आइए शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। हमने जो है साथियों इसको जो तैयार किया है आपके सबक को बिल्कुल शॉर्ट और मुख्तसर अंदाज में, जहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे, जहाँ से आपको सवाल दिए जाएंगे। हमारे पास प्रीवियर एयर क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। एक चीज़ और, ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमारे STT में जो बिहार में होता है, BPSC जो होता है, ये टॉपिक वहाँ पर भी आपको काम आएगा। तो बिहार बोर्ड के अलावा जो साथी STT और BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी का तेल, मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी। मज़मून: आम तौर से किसी ख़ास मौज़ू पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। आपने समझ लिया कि मज़मून किसे कहते हैं? किसी ख़ास टॉपिक पर, किसी ख़ास मौज़ू पर जो तहरीर, जो राइटिंग लिखी जाती है, कलमबंद की जाती है, उसे ही अदब की इस्तिलाह में मज़मून कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसके लिए एस्से लफ्ज़ मख़सूस है। गैर अफ़सानवी अदब से ताल्लुक़ रखने वाली ये सिन्फ़ अपनी गूनागूं खूबियों की वजह से मरकज़ियत की हामिल रही है। मज़मून निगार से ये उम्मीद की जाती है, ये तवक्को की जाती है वो किसी मौज़ू के तईं मारूज़ी रवैये इख्तियार करे और उसका जो नुक्ते नज़र है वो आलिमाना हो, यानी इल्म वाला हो, पढ़ा लिखा नज़रिया हो, ये नहीं कि जाहिल वाला हो। मज़मून के लिए ये भी ज़रूरी है कि लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीक़े से बयान करे और वह अपने मौज़ू के तमाम पहलुओं पर क़ादिर हो, यानी वो तमाम पहलुओं की जानकारी रखता हो। मज़मून की मुतअद्दद किस्में हैं, मज़मून की मुतअद्दद अक़साम हैं और अक्सर मौज़ू या अंदाज़े तहरीर की वजह से इन्हें अलग से पहचाना जाता है। आइए देखते हैं मौज़ू की कौन-कौन सी किस्में हैं। जिस तहरीर में शेर-ओ अदब की तफ़हीम यानी समझ हो, ताबीर व तशरीह की कोशिश हो, उसे तनक़ीदी मज़मून यानी क्रिटिकल एस्से कहा जाएगा। आपने समझा कि जिस मज़मून में, जिस टॉपिक में शेर व अदब की समझ हो और उसमें जो है उसकी तहक़ीक़ और तनक़ीद की कोशिश की गई हो, उसे तनक़ीदी मज़मून, जिसे इंग्लिश में क्रिटिकल एस्से कहा जाता है, वो कहा जाएगा। जिस तहरीर में, दूसरी किस्म है, जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज़ भी आलिमाना शान का हामिल हो, उसे इल्मी मज़मून यानी लिटरेरी एस्से कहा जाएगा। अगली किस्म देखिए, जिस मज़मून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे, उसे ज़रीफ़ाना मज़मून यानी लाइट एस्से कहा जाएगा।
अगली किस्म है जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती या फिर निजी हो, या यूं कहें कि किसी की ज़ात पर लिखी गई हो और बयान जो है की शगुफ्तगी भी कायम रहे, उसे इंशाइया यानी पर्सनल ऐसे कहा जाएगा। मजमून का जो आगाज़ है, सर सैयद तहरीक के ज़माने से ही ऐसी तहरीरों के लिए एक मुवाफिक माहौल कायम हुआ। जी, क्या हुआ? सर सैयद तहरीक से मजमून निगारी का आगाज़ होता है। अलीगढ़ तहरीक, चूँकि सर सैयद का जो ताल्लुक़ था अलीगढ़ तहरीक से था, और सर सैयद अहमद ख़ां को पहला मजमून निगार तस्लीम किया जाता है। हालांकि आपकी किताब में नहीं है, लेकिन सर सैयद तहरीक के ज़माने से ही तहरीरों का के लिए एक माहौल कायम हुआ। सर सैयद के मज़ामीन उनके ज़माने में मजमून नवेसी के मॉडल की तरह देखे जाते। मजमून निगारी का आगाज़ सर सैयद से और अलीगढ़ तहरीक से माना जाता है। ये मैंने पॉइंट ऐड किया, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। हाली और शिबली से लेकर मेहदी इफ़ादी तक हर अदीब ने ऐसे मज़ामीन लिखे। जी, ज़राफ़त निगारों ने ज़रीफ़ाना मज़ामीन का एक तवील सिलसिला, एक लंबा सिलसिला कायम किया। सहाफ़ती और दीगर कारोबारी ज़रूरतों से भी मजमून नवेसी के फ़न को इस्तेहकाम हासिल हुआ। तो साथियों, जो सिन्फ़ शामिल रहेगी पहले हम उस सिन्फ़ पर बात करेंगे, और उसके बाद जो है जो मुसन्निफ़ हैं उस सिन्फ़ के, उसके बारे में बात करेंगे। तो चूँकि ख्वाजा हसन निज़ामी का जो है मिट्टी का तेल शामिल निसाब है, तो हम जो है पहले मज़मून है ये सिन्फ़ी एतबार से, तो हमने मज़मून पर चर्चा किया। अब हम ख्वाजा हसन निज़ामी पर चर्चा करेंगे। जी, ख्वाजा हसन निज़ामी हज़रत सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ की औलाद में है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से सवाल बनेंगे। हज़रत इसहाक़ हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के मुमताज़ खलीफ़ा दामाद और ख़ादिम ख़ास थे, यानी ख़ास ख़ादिम थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी तरबियत में इनका अहम हिस्सा था। जी, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश दिसंबर 1878 में अंदरून कोट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में हुई, जो उनका आबाई मकान था, आबाई वतन था दिल्ली में। ख्वाजा साहब के वालिद का नाम, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद साहब का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। पूछा जा सकता है इनके वालिद का नाम। इनकी वालिदा का नाम सैयदा चहेती बेगम इनके वालिदा थी। ख्वाजा हसन अभी कमसिन थे। कमसिन का मतलब होता है कम उम्र, छोटी उम्र वाले। इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। वालिदैन जब बोलेंगे तो माँ और बाप दोनों का नाम आएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी के बड़े भाई का नाम सैयद हसन अली शाह था, और इन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की, मतलब परवरिश की, परदाख्त की। चूँकि वालिद का इंतकाल, ये छोटे ही थे, कमसिन थे, तो वालिद का इंतकाल हो गया, तो बड़े भाई थे सैयद हसन अली शाह, इन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की, परवरिश की, देखभाल की, देखरेख की। वालिदैन ने ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम रखा था कासिम अली, लेकिन इनके मामू इन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद तो कासिम अली नाम रखा, लेकिन मामू अली हसन कह के पुकारते थे। अभी और आगे देखिए, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया, और ये इसी नाम से मशहूर हुए उर्दू अदब की दुनिया में। अब आपने देख लिया कि वालिदैन ने कासिम अली नाम रखा, मामू इन्हें अली हसन कह के पुकारते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल ख्वाजा हसन निज़ामी इनको लिखना शुरू किया, फिर इसी नाम के साथ वो उर्दू अदबी दुनिया में मशहूर हुए, मकबूल हुए, मारूफ हुए। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ असातिज़ा से कुरान व हदीस की तालीम हासिल की। 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की, जिसका नाम सैयदा हबीब बानो था, उससे निकाह हो गया। अगर पूछा जाए कि ख्वाजा हसन निज़ामी की शादी किससे हुई, चचा से, ये चचा की लड़की से, माफ़ी चाहता हूँ, चचा की लड़की से, मामू की लड़की से, फूफा की लड़की से, फूफी की लड़की से, तो चचा की लड़की जिसका नाम सैयदा हबीब बानो था, उससे हुआ। पहली बीवी के विसाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से दूसरा निकाह हुआ। पहली बीवी सैयदा हबीब बानो जब इंतकाल कर गई,
विसाल का मतलब होता है इंतकाल, इंतकाल कर गई तो उसके बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से दूसरी शादी हुई ख्वाजा हसन निज़ामी की। ख्वाजा साहब की इब्तिदाई ज़िंदगी बड़ी परेशानियों में बसर हुई यानी कटी। इन्होंने हल्क़े नज़ामुल मशाइख और रिसाला नज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली। कौन कौन रिसाला है? हल्क़े नज़ामुल मशाइख और दूसरा रिसाला नज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाली और अपने अहबाब मतलब दोस्त के साथ मिलकर दरगाहों और खानकाहों की इस्लाह का बेड़ा उठाया। इस सिलसिले में इन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई और मुखालफत बर्दाश्त की। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मुख्तलिफ हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की और हिंदू साधुओं से फ़लसफ़े वेदांत सीखा। जी, किससे इन्होंने सीखा? फ़लसफ़े वेदांत हिंदू साधु से। और हिंदू तीर्थ स्थानों की इन्होंने यात्रा भी की, सफ़र भी किया। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी, ध्यान रखिएगा, और हर जगह ज़बान नहायत सादा इस्तेमाल की। सहाफ़ी की हैसियत से भी इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। रोज़नामचे और कलमी चेहरे तो एक तरह से इनकी ईजाद हैं, यानी रोज़नामचा जो होता है और कलमी चेहरे जो है ख्वाजा हसन निज़ामी की ईजाद समझी जाती है कि इन्होंने ही ईजाद किया। ख्वाजा हसन निज़ामी ने 1857 से मुतालिक इनकी किताबें पढ़िए तो दिल तड़प उठता है। इन्होंने श्री कृष्ण पर भी ज़ख़ीम किताब लिखी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह निज़ाम बंसुरी के नाम से इन्होंने तरतीब दी। याद रखिएगा, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानेह ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस नाम से लिखी, किस नाम से तरतीब दी? तो निज़ामी बंसुरी के नाम से। सी पारा दिल इनकी इंशा परदाजी का अहम नमूना है। आपको ये भी पूछा जाता है कि सी पारा दिल किन का है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी का है। सी पारा दिल सिनफी एतबार से क्या है? तो इंशा परदाजी, इंशाइया है। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 31 जुलाई 1955 को इंतकाल हुआ और इन्होंने अपनी कब्र बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में 50 साल कबल यानी 50 बरस पहले ही तैयार करा ली थी और इसी में दफन भी हुए थे। साथियों, आपने देखा हमने एकदम आसान अल्फाज में, आसान ज़बान में आपको मज़मून के बारे में बताया, मज़मून में क्या क्या होता है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि ख्वाजा हसन निज़ामी की जो ज़िंदगी है, उनके ज़िंदगी के बारे में एक एक लाइन करके हमने पॉइंट आपके लिए बनाए ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में आसानी हो और आपका 90+ टारगेट जो है उसको अचीव करना, उसको हासिल करना आपके लिए आसान हो जाए। यकीन मानिए साथियों, अगर आप जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, हर क्लास को आप एक एक बार देख लेते हैं और ये टेस्ट जब हमारे एप्लीकेशन पर लगेगा और इस टेस्ट को आप दे देते हैं, 90+ नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, यकीन मानिए। अब देखिए, हम बात करते हैं शामिल निसाब मजमून मिट्टी का जो तेल है उससे मुताल्लिक। एकदम शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है। मिट्टी का तेल सिनफी एतबार से मजमून है। मिट्टी का तेल फारसी के इस शेर से शुरू होता है, खाक साराने जहारा बहकारत मंगर, दुनिया के खाकसारों को हिकारत से मत देख। हिकारत का मतलब होता है नीची नज़र से मत देख। दुनिया के खाकसार को हिकारत की नज़र से, नीची नज़र से मत देख। तू चे दानी के दर्स गर्द सवारे बाशत, तू क्या जानता है कि इस गुबार में, गुबार का मतलब होता है धूल, इस गुबार में, इस धूल में कोई सवार होगा। ये एक फारसी का शेर है। मिट्टी का तेल मजमून में 4 उनसुर, उनसुर का मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो पार्ट, अज्जा, है ना, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे ज़्यादा बेहकीकत और कमतर खाक को बताया गया, जो तमाम मखलूक़ात, मखलूक़ात का मतलब होता है इंसान, दुनिया में बसने वाले लोग के पाँव में रौंदी जाती है। यानी ज़मीन के मतलब नीचे मिट्टी है ना, मिट्टी पर हम लोग चलते हैं ना, तो हम लोग रोनते हैं मिट्टी को, ये कहने का मतलब है।
और ये सवाल 2024 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया कि मतलब जो है सबसे ज़्यादा कमतर जो है किसको समझा जाता है? आग, हवा और पानी और खाक में। तो मिट्टी को, खाक को सबसे ज़्यादा कमतर समझा जाता है। खाक का मतलब होता है मिट्टी। आगे देखिए, मिट्टी के टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसे लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। ये इसी टॉपिक से लिया गया है, सारा मवाद एक एक लाइन करके हमने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो आपका सबक है मिट्टी का तेल, ये तो काफ़ी कई पेजों में है, लेकिन हमने एक पेज में इसको समोया है और आपको बताने की कोशिश की है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं, मुकाबला करके देखो तो चंबेली का तेल, मोतिया का तेल अपनी खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन आगे खुद कहते हैं वो, मतलब मिट्टी के तेल की खूबी और इफादियत इस कदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यानी चाहे चंबेली और मोतिया का तेल जितना भी खुशबूदार हो जाए, मिट्टी के तेल का मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? और ये लिखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, खूबसूरत और नाजुक दिमाग वाले जो लोग हैं, वो चंबेली के तेल को, मोतिये के तेल को उसकी खुशबू की वजह से क्या करते हैं, सर पर चढ़ाए रखते हैं, और जहाँ मिट्टी का तेल आता है तो नाक को ढक लेते हैं। मगर ज़रूरत के लिहाज से ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बेहतर है। जी, चाहे मिट्टी का तेल जितना बदबू करे, चंबेली के तेल और मोतिया के तेल से ज़्यादा बेहतर है। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब इस मज़मून मिट्टी का तेल में यही बताने की कोशिश करते हैं, और वो किस वजह से बताते हैं, वो खुद इस चीज़ के बारे में भी बताते हैं कि जो मिट्टी का तेल है वो ज़्यादा अहम क्यों है। क्योंकि ख्वाजा हसन निज़ामी साहब कहते हैं, मिट्टी के तेल को भले ही हकीर यानी छोटा और बेवक़ात समझा जाए, बेइज्जत समझा जाए, लेकिन उसी के दम से आदमी रोशनी पाता है, लड़कों को सबक याद कराता है। यानी अगर मतलब चिराग में रोशनी न रहेगी, चिराग जलेगा? नहीं जले। पहले के ज़माने में लैंप हुआ करता था, जब तक उसमें मिट्टी का तेल आप नहीं डालेंगे तो क्या वो लैंप जलेगा? नहीं जलेगा। तो आदमी उससे रोशनी पाता है, लड़के उससे सबक याद करते हैं। आज ना बिजली हो गई, पहले बिजली था? नहीं था। जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है, यानी कोई जवान जो आशिक है वो अपनी माशूका के चेहरे को उसी लैंप और उसी चिराग की रोशनी में देखेगा, जिस चिराग और जिस लैंप पे मिट्टी का तेल है। बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। पहले अगर आप देखते होंगे कि बूढ़े लोग जो है, चाहे मस्जिद जा रहे हों, चाहे एक जगह से दूसरी जगह रात में जा रहे हों अंधेरे में, तो उसी लैंप और उसी चिराग की रोशनी से वो जाते थे, और बूढ़ों को वही चिराग और वही लैंप जिसमें मिट्टी का तेल जलता है वो ठोकरों से बचाता है। रोशनी में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, और वाजो नसीहत के जलसे भी इसी मिट्टी के तेल से, तेल के जरिया यानी चिराग में और लैंप में जलने की वजह से, चिमनी में जलने की वजह से होता है। तो ये अहमियत है इस मिट्टी के तेल की। इसी वजह से वो बताते हैं कि चंबेली का तेल या मोतिया का तेल चाहे जितना भी खुशबूदार हो जाए, मगर ये बदबूदार मिट्टी का तेल जो है वो ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट इसी वजह से है, क्योंकि आदमी को रोशनी दिखाता है, लड़कों को सबक याद कराता है, जवानों को हुस्न अफरोज़ी के जलवे दिखाता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है, रोशनी में लोग नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, और वाजो नसीहत के जलसे इसी मिट्टी के तेल के ज़रिया होते हैं। अब यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, मज़मून कहते हैं, खुदनविश्त कहते हैं, सवाने हयात कहते हैं। 1 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तमाम साथी अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाइए। फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो सवाल है इसका टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर लगेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।
दूसरा सवाल है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जितना ज़्यादा लोग तैयारी करेंगे उतना हम आपके लिए मवाद लाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 2024 का, उसके सवाल भी आपके लिए लेकर आएंगे। दूसरा सवाल है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की कोशिश की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? इल्मी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, तनकीदी मजमून, इंशाइया। तो हमने आपको अभी बताया ऊपर में कि अगर तहरीर में शेर व अदब की समझ हो, ताबीर व तशरीह हो, उसे तनकीदी मजमून कहा जाएगा। लेकिन जिस तहरीर में लिखने वाले का नुक्ता नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज़ा जो है अंदाज आलिमाना हो तो इल्मी मजमून कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जिसमें लिखने वाले का जो रुख है वो ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करेगा तो ज़रीफ़ाना मजमून कहलाएगा। और जिस तहरीर का अंदाज़ ज़ाती या निजी होगा और बयान की शगुफ्तगी भी उसमें कायम रहेगी तो वो इंशाइया कहलाएगा। जिसमें शेर व अदब की तफहीम, ताबीर व तशरीह होगी वो तनकीदी मजमून होगा। तीसरा सवाल है, मजमून निगारी का आगाज़ किस तहरीक से माना जाता है? ये बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। अलीगढ़ तहरीक से माना जाता है मजमून निगारी का आगाज़, और सर सैयद से माना जाता है मजमून निगारी का आगाज़। इसको याद रखिएगा, हमने आपको ऐसे ही बता दिया। अगर देखेंगे तो 3 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपके जवाब में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा। जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे खाली जगह कहा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जिस तहरीर का अंदाज ज़ाती हो या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी उसमें कायम रहे वो क्या कहलाएगा दोस्तों? 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंशाइया कहलाएगा। पांचवा सवाल है, किसने ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम कासिम अली रखा था? अल्लामा इकबाल, उनके वालिदैन, हज़रत निज़ामुद्दीन या फिर कोई नहीं? पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का जो नाम है कासिम अली नाम, ये इनके वालिदैन ने रखा था। जबकि हसन, क्या दोस्तों, हसन मामू क्या कहते थे? अली हसन। इनके मामू क्या कहते थे? अली हसन। और अल्लामा इकबाल जे इनको क्या लिखते थे? अल्लामा इकबाल ने इन्हें लिखा ख्वाजा हसन निज़ामी, और इसी नाम से वो उर्दू दुनिया में मशहूर हो गए। तो लेकिन यहाँ पर कासिम अली नाम इनके वालिदैन ने रखा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। छठा सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? 1876, 1877, 1878, 1879। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश अंदरून कोट बस्ती में सन 1878 में हुई थी। 6 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी की शादी किन की बेटी से हुई? चचा की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, फूफा की बेटी? सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी की जो शादी हुई थी, ये भी याद रखिएगा, कितने बरस की उम्र में हुई ये भी पूछा जाता है। सिर्फ 18 बरस की उम्र में हुई थी। बरस का मतलब होता है साल। सिर्फ 18 बरस या 18 साल की उम्र में जी ख्वाजा हसन निज़ामी की जो शादी हुई थी हबीब हबीब बानो, सैयदा हबीब बानो, हबीबा बानो होना चाहिए लेकिन हबीब बानो, सैयदा हबीब बानो से इनकी शादी हुई थी। और ये इनके चचा की लड़की थी। किनकी लड़की थी? चचा की लड़की हबीब बानो से 18 बरस की उम्र में ख्वाजा हसन निज़ामी की शादी हुई थी। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने पहली बीवी के विसाल यानी इंतकाल के बाद किनसे निकाह किया? फरीदा ख्वाजा बानो, नसीरा ख्वाजा बानो, रफ़िया ख्वाजा बानो, महमूदा ख्वाजा बानो? जी 8 नंबर सवाल। तो दोस्तों ख्वाजा हसन निज़ामी ने पहली बीवी जो सैयदा हबीब बानो थी, चचा की लड़की थी, उसके विसाल के बाद, उसके इंतकाल के बाद महमूदा ख्वाजा बानो से इन्होंने शादी की थी। 9वां सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किन की सवानें निज़ामी बंसुरी के नाम से तरतीब दी? अपनी सवानें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानें, सैयद आशिक अली निज़ामी जो इनके वालिद थे उनके सवानें, अल्लामा इकबाल की सवानें? 9वां सवाल है, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानें निज़ामी बंसुरी के नाम से ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां सवाल देखिए, ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ सिपारा दिल किस तरह का मजमून का अहम नमूना है?
किस तरह की मजमून का अहम नमूना है? इल्मी मज़ामीन का, ज़रीफ़ाना मज़ामीन का, इंशा परदाज़ी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ सिपारे दिल इंशा परदाज़ी का अहम नमूना है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का देखेंगे तो सी ऑप्शन आपको लगा हुआ मिल जाएगा। 11 नंबर है, मिट्टी का तेल मजमून में कितने अनासिर बयान किए गए? 3 अनासिर, 4 अनासिर, 5 अनासिर, कोई नहीं। तो दोस्तों ख्वाजा हसन निज़ामी ने मजमून मिट्टी के तेल में जो उनसुर बताए हैं, आग, पानी, हवा और चौथा है खाक, है ना। ये 4 अनासिर बताए हैं, 4 अनासिर बी में है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, मिट्टी का तेल मजमून में सबसे कमतर और बेहकीकत अनासिर किसको बताया गया? आग को, हवा को, पानी को, खाक को। 12 नंबर सवाल। तो दोस्तों मिट्टी का तेल जो मजमून शामिल निसाब है, सबसे कमतर और बेहकीकत अनासिर खाक यानी मिट्टी को बताया गया, जिसको तमाम मखलूक़ात रौनती है, चाहे जानवर हो, इंसान हो, सब। शामिल निसाब मिट्टी का तेल सिनफी एतबार से मजमून है, इंशाइया है, खाका है, खुद नविश्त है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों मजमून जो मिट्टी का तेल है, मजमून है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, मिट्टी का तेल किस तरह का होता है? खुशबूदार, बदबूदार, ना खुशबूदार ना बदबूदार, कोई नहीं। ये सवाल अभी आपके पूछा गया है 2024 में। जी, मिट्टी का तेल कैसा होता है? आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बदबूदार होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल और आज के क्लास का आखिरी सवाल, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 31 जुलाई खाली जगह को हुआ? 1953, 1954, 1955, 1956। जी, 15 नंबर सवाल आज के क्लास का आखिरी सवाल। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का जो इंतकाल है 31 जुलाई 1955 को हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 15 सवालात और ये था मजमून मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। जी, इसी के मुतालिक आज का क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही लाइव क्लास अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे सारे नोट्स, हमारा टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। किसी भी अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 748 72 348 ऑफिशियल नंबर है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। जी, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। हमारे यहाँ मैट्रिक का भी क्लास चल रहा है 2025 के लिए। तो अगर आपके कोई भाई बहन है छोटे जो मैट्रिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, या कोई फिर दोस्त है, चचेरे ममेरे फुफेरे खलेरे भाई बहन हैं, और वो चाहे 12 की तैयारी कर रहे हों या फिर 10 की तैयारी कर रहे हों, उर्दू कवायद का भी क्लास होगा, उर्दू अदब का जो टॉपिक है उस टॉपिक से भी क्लास होगा। तो ज़रूर उन तक हमारे क्लासेस को शेयर कीजिए। अगला टॉपिक हमारा है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, सैयद सुलेमान नदवी। इसके मुतालिक अगली क्लास में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। अस्सलामु अलैकुम।